नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं, ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल IST ऑफिशियल। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा डाली गई वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जो भी सबसे YouTube में अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ये जान लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक्सेल में इफ का फॉर्मूला किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए ये कैसे होता है ये तो हम आगे वीडियो में ही जानेंगे, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं। Run dialog, type the name of the program. E selection X C E L. Desktop list options. Microsoft Excel quick 1 sheet 1 table 1. यहाँ पे आ गया हमारा एक्सेल ओपन होके। तो आज हम क्या करने वाले हैं वो आपको बता ही चुका हूँ कि हम इफ का फॉर्मूला करने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए हम पहले एक डाटा भर लेते हैं, फिर फॉर्मूले के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर। Edit S R L R L space N O no dot. Sheet 1 table 2. Edit 1. Sheet 1 table 3. Edit 2. Sheet 1 table 4. Edit 3. Sheet 1 table 5. Edit 4. 4 Sheet 1 table 6. Edit 5. Sheet 1 3 4 2 3 1 2. SRL no D1. B1 यहाँ पे लिख लेते हैं प्लेयर्स नेम। Edit E L A Y E R. Layers space N A M E. Name sheet 1 table D2. और यहाँ पे लिख लेते हैं विराट कोहली। Edit V I R A T Iron space K O H L I. Kohli sheet 1 table D3. यहाँ पे MS धोनी। Edit M dot S S dot space D H O N I. Dhoni sheet 1 table D4. यहाँ पे लिख लेते हैं रोहित शर्मा। Edit R O H I T O space S H A R M A Sharma space शर्मा। sheet 1 table D5. और यहाँ पे लिख लेते हैं के राहुल। Edit K dot R R dot dot R L L dot space राहुल। R A H U L Rattle sheet 1 table D6. यहाँ पे लिख लेते हैं कुलदीप यादव। Edit U L D E E T L D space N A A N Y A D A D Yadav sheet 1 table D7. कुलदीप यादव। अब Kohli चलते K हैं dot C1 Roach में। M dot clear code player's name overflowing C1. C1 यहाँ पे लिख लेते हैं पॉपुलैरिटी इन परसेंट। Edit E O P U L A R I T Y popularity space I N N space P R S E N T person sheet 1 table C2. पॉपुलैरिटी इन परसेंट। तो चलिए इनकी पॉपुलैरिटी देख लेते हैं कितनी कितनी। मान लीजिए Virat Kohli C2. विराट कोहली इनकी है 91%। Edit 9 1 sheet 1 table C3. महेंद्र सिंह M dot S C3. धोनी इनकी मान लेते हैं हम 89%। Edit 8 9 9 sheet 1 table C4. Rohit Sharma C4. रोहित शर्मा इनकी मान लेते हैं 71%। Edit 7 1 1 sheet 1 table C K dot L C5. KL राहुल इन साहब की हम मान लेते हैं 50%। Edit 5 0 0 sheet 1 table C6. Kohli C6. कुलदीप यादव अब इनकी मान लेते हैं हम 39%। Edit 3 9 39%। sheet 1 table 50 C 71 89 C 91 C popularity D1. अब हम आगे D1 में। अब यहाँ पे करेंगे इफ, तो IF Edit F F sheet 1 table D D1 D2. D2। अब हम यहाँ पे करेंगे फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में होता क्या है, जो इफ का फॉर्मूला है ना, इफ का मतलब होता है अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाए। इसमें ऐसा होता है, मान लीजिए हमारे पास अभी हमने प्लेयर्स नेम लिखे हैं, सीरियल नंबर लिखा है, प्लेयर्स नेम लिखे हैं, उनकी परसेंटेज में रेटिंग लिखी है। तो आज हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे सिचुएशंस इसमें आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो आज हम कर रहे हैं उसी का उदाहरण लेकर आपको समझाता हूँ मैं। इसमें हम कर सकते हैं जैसे इसमें हम कर सकते हैं कि इस प्लेयर अगर ये 90% है इनकी, तो ये 5 स्टार वाले हैं, 5 स्टार प्लेयर हैं। यदि इनकी 80% या 75% कुछ भी ले लीजिए उतने हैं, तो ये 4 स्टार वाले हैं।
यदि ये 65% है तो ये, या उससे ऊपर है तो ये 3 स्टार वाले हैं। ऐसे ऐसे करके इसमें हम कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा ये देख लेते हैं हम। If D2. D2 में आ गए अब हम। इक्वल्स Edit equals. I F. लेफ्ट पेरेंट। If left parent. अब यहाँ पे लिखेंगे सेल का नाम। सेल का नाम क्या है? तो C2। C2. अब हम यहाँ पे आएंगे, अगर इस सेल में, यहाँ तक ये हमारा काम हो गया। यदि अगर इस सेल में, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर। यदि इससे ऊपर हो, यदि इस सेल में इससे ऊपर हो, ग्रेटर शिफ्ट के साथ फुल स्टॉप, ग्रेटर C2 greater. ग्रेटर 90 9. 0. 90 कॉमा, 90 comma. यदि इस सेल में 90% से ऊपर हो तो क्या हो? 5 आया आंसर है, 5 स्टार, यानी आंसर है 5। 5 आया आंसर, 5. आंसर है 5 5. कॉमा। 5 comma. अब उसके बाद दूसरी कंडीशन लगाएंगे हम। ये तो हमारा एक का ही हो गया कि अगर 90 से ऊपर है तो ये आ जाए, कम हो तो क्या हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पे फिलहाल लगाते हैं इफ I. F. लेफ्ट पेरेंट If left parent. C2 C2. अब ग्रेटर तो हमने लगा दिया था। ग्रेटर का मतलब हुआ इससे ऊपर। यदि 90% भी होगी किसी की तो वो दिखाएगा दूसरी वाली कंडीशन में जो हम अब लगाने वाले हैं। तो यदि अगर हम खाली ग्रेटर लगाते हैं तो उससे सिर्फ यही पता लगेगा, उसके ऊपर का ही पता लगेगा। अगर हम यहीं पे लगा दें इक्वल्स ग्रेटर तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो उसको भी जोड़ देगा। जैसे हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल्स C2 equals. ग्रेटर, Greater. यानी अब ये इसको भी काउंट करेगा। लिख लेते हैं, अगर ये 75 मान लेते हैं, चलिए 75 7. 5. यदि ये 75 भी हुआ ना तब भी ये उसको भी गिनेगा इसी में जो हम कंडीशन लगा रहे हैं। 75 comma. अगर ये 75 या उससे ऊपर हो तो इससे ये बन जाता है 75 भी हो या उससे ऊपर हो। लेकिन जो हमने पहले लगाया ग्रेटर 90 लगाया था हमने पहले में, तो वो होगा सिर्फ उससे ऊपर। अब हम इससे क्या दें? 4 स्टार, 4. 4 और कॉमा। 4 comma. अब 90 वाले को भी वो 4 दिखाएगा क्योंकि हमने वहाँ पे इक्वल्स नहीं लगाया था। यदि हमें उस समय उसकी भी जरूरत पड़े कि इसे भी वो उसी के साथ ले जो अब हम लगा रहे हैं, तो उसके साथ इक्वल्स लगाना जरूरी है। इक्वल्स ग्रेटर का यही है कि ग्रेटर और लेस भी होती है शिफ्ट के साथ कॉमा, यानी इससे कम। जैसा मतलब कम, ग्रेटर का मतलब ज़्यादा। अगर इनके साथ इक्वल लगा दो तो वो संख्या भी वो जो चीज़ आप लिखने वाले हैं वो भी उसके साथ आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ग्रेटर इक्वल्स ग्रेटर 75 लगाया 75, तो 75 लगाया तो ये 75 को भी अब गिनेगा। वो सिर्फ 76 से ही 75.1 से ही नहीं बल्कि 70 को भी इसमें ही गिनेगा वो। अगर 75 भी किसी की हुई परसेंटेज तो अगर हुई तब भी वो 4 ही दिखाएगा। अब देख लेते हैं आगे क्या करना है। comma. कॉमा Comma. लगा लेते हैं इफ I. F. लेफ्ट पेरेंट If left parent. C2 इक्वल्स ग्रेटर लगा देते हैं। यहाँ पे भी बराबर हो तो C2 equals. इक्वल्स ग्रेटर Greater. ग्रेटर। अगर ये किससे ज्यादा हो क्या लिख देते हैं 60 6. 0. 60 comma. 60 0. 0. 0 comma. कॉमा तो क्या हो 3 स्टार 3 स्टार प्लेयर 3. 3. और कॉमा 3 comma. फिर इफ I. F. लेफ्ट पेरेंट If left parent. C. C2 इक्वल्स C2 equals. ग्रेटर। Greater. अब किससे ले लें? अब ले लेते हैं हम, चलिए 40 ले लेते हैं। 4. 0.
40, comma. ये 2 स्टार्ट 2. हो गया, कॉमा। 2, comma. और अब हम कॉमा के बाद क्या करेंगे, हम पूरा रिपीट ना करके यदि इनसे नीचे हो तो ये सिर्फ एक स्टार ले लेंगे। अगर इनसे नीचे हो तो हम यहाँ पे सीधा कर देते हैं, एक सीधा लिखते हैं 1, 1. यहाँ पे वो अपने आप ले लेगा। अगर इससे नीचे हुआ तो वो अपने आप 1 दिखा देगा। तो चलिए हम यहाँ पे राइट पेरेंट, जितने हमने लेफ्ट पेरेंट लगाए उतने राइट पेरेंट लगाना पड़ेगा हमें। और यदि हमें नहीं लगाना है तो यहाँ पे डबल एंटर कर सकते हैं। डबल एंटर कर देते हैं। Microsoft Excel with 1, sheet 1 table, D3. अब हमने यहाँ पे डबल एंटर किया, एक बार किया था तो वो उसने वार्निंग दी, फिर दोबारा एंटर कर दिया, 2 बार फटाफट एंटर दबा दिया। 5 as formula D2. 91 C2. 5 as formula D2. 5 फार्मूला आ गया। 51. 5 as formula D2. D2 में फार्मूला आ गया 5, क्योंकि यहाँ पे कितनी है देखिए 91 C2. 91 है। Virat Kohli D. विराट 91. कोहली 5 as formula D2. 91, 5 यहाँ फार्मूला आ गया। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट यहाँ पे है, आपको पता ही है कि जिस पे कर्सर रहता है वो सिलेक्ट रहता है। हम करते हैं शिफ्ट डाउन एरो, D2 5 through D3 selected row to the through 3 column 4. D2 से D सिलेक्ट हो गया धीरे धीरे। D2 5 through D4 selected row to the through 4 column 4. D2 5 through D5 selected row to the through 5 column 4. D2 5 through D6 selected row to the through 6 column 4. D2 से D6 तक सिलेक्ट हो गया। अब हम नीचे फार्मूला कॉपी करने के लिए करते हैं कंट्रोल D, दबाते हैं कंट्रोल D, फार्मूला हो चुका है हमारा कॉपी। 51. इफ 5 as formula D2. 5 4 as formula D3. 4 89 C3. 89% है इनकी, 4 as formula D3. 3 as formula D4. 3 71 C4. 71 है क्योंकि इनकी, 50 C5. 2 as formula D5. 2 आ गए, 50 C5. 50 39 C6. 39 है इनकी, Kohli at 31 as formula D6. 1 आ गई। देखिए तो ये ऐसे होता है 3 4 5 51. 51. इफ का फॉर्मूला, इस प्रकार से होता है। इसमें हम कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि हम मान सकते हैं कि हम 3 होटल ले लें और 1 आर की इनकम ले लें। अगर जिसकी इनकम 10,000 से ज़्यादा है 1 घंटे में वो A ग्रेड है, जिसकी 20,000 से, जिसकी 5,000 से ज़्यादा है वो B ग्रेड है, जिसकी उससे कम है तो वो C ग्रेड है। ऐसे भी हम इसमें कर सकते हैं, तो वो भी इसी तरीके से होगा, बस थोड़ी सी कंडीशन के अनुसार लिखना पड़ता है। तो यही होता है। अब हम इसको चेंज करके भी आपको दिखाते हैं। 51. इफ 5 as formula D2. 5 as formula D2. 5 फॉर्मूला आ गया, 91 C2. 91 है। अब इसको मैं कर देता हूँ 90। चलिए Edit 0. 0. मैं कर देता हूँ 90 9. 0. 90। अब देखिएगा हमने इक्वल्स नहीं लगा था तो क्या होगा, Sheet 1 table. 4 as formula D2. 4 फॉर्मूला हो गया। 51. 4 as formula D2. 4 फॉर्मूला हो गया, इसीलिए मैंने आपको इक्वल ग्रेटर और इक्वल का वहाँ पे अर्थ समझाया। वैसे ही लेस ग्रेटर और लेस का भी होता है, शिफ्ट कॉमा से होता है लेस हमारा। 90 C2. 90 यहाँ पे हमने कर दिया तो क्या आ गया, 4 as formula D2. 4 फॉर्मूला आ गया। 90 C2. और यदि हम चलिए इसको 75 कर देते हैं तो क्या आता है देखिएगा, Edit 7. 5. 75 Sheet 1 table. 4 as formula D2. 75. 4 as formula D2. 4 हैश फॉर्मूला। ये क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल्स लगाया था, इक्वल्स ग्रेटर 75 किया था, इसलिए यहाँ पे ये रहा बिल्कुल। 75 C2. अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलिए 74.4 Edit 7. 4. 4. 9। 9. अब देखिएगा क्या होगा, Sheet 1 table. 3 as formula D2. 3 फॉर्मूला आ गया, क्योंकि ये 75 से कम है। बिल्कुल इसी तरीके से ये हो सकता है। और लास्ट में मैंने इसलिए नहीं लिखा, वहाँ पे लास्ट में सीधा मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि वो अपने आप ले लेता है, उससे नहीं, उसके अगर हम कोई कंडीशन नहीं देते तो उससे नीचे जितना भी होता है वो उसे जो हम लास्ट में लिखते हैं उस कैटेगरी में ले लेता है। तो दोस्तों ये थी इफ की वीडियो, लंबी हो गई होगी, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आप सेफ रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त मगन रहिए, यही आशा के साथ हम देते हैं आपसे विदा। मिलेंगे अब हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।